नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका अपने चैनल जिसका नाम है याद से बात। तो आज हम बात करेंगे बोर्ड पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और उनके सॉल्यूशंस की। क्लास 10th के लिए ये वीडियो आया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2018 में आया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमारे पास ये कह रहा है क्वेश्चन कि decomposition reactions require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down reactants। बिल्कुल सबको पता है। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर these decomposition reactions। एक एक इक्वेशन लिखनी है, बहुत ही सिंपल रहेगा सबके लिए। हाँ जी, ये देखिए सबसे पहली रिएक्शन हम हीट के लिए क्या लिख देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्या कहेंगे, क्विक लाइन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला पूछ रहा है किसके लिए, हमारे पास लाइट के लिए। लाइट के लिए रिएक्शन आ जाएगी AgCl, इसको हम लाइट देंगे तो क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। क्या बन जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये जो होगा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी देने पर एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व कर देगा। तो ये तीन रिएक्शंस आ गई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल याद रखेंगे। 2018 के अंदर आया। आगे बढ़े, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट is added to a solution of barium chloride taken in a test tube। क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, हमारे पास क्या है, राइट इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे, उससे हम आंसर निकालेंगे। आइए, तो इक्वेशन बहुत ही फेमस इक्वेशन है। यहाँ पर सोडियम सल्फेट देखिए, ये एक्वस फॉर्म में बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म के साथ रिएक्ट करेगी, तो हमारे पास बेरियम सल्फेट का एक व्हाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और साथ में सोडियम क्लोराइड बन जाएगा जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, रिएक्शन लिख दी। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, अ व्हाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इज फॉर्म ऑफ बेरियम सल्फेट। टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन से टाइप की रिएक्शन हो गई है, जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो जनरल टर्म है इस रिएक्शन के लिए, दोनों में अदला बदली हो गई। देखो सोडियम और सल्फेट था, अब क्या हो गया, बेरियम और सल्फेट। यहाँ पे था बेरियम और क्लोराइड, क्या हो गया, सोडियम और क्लोराइड। अदला बदली हो गई ना। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, नाम याद रखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, पक्का। आगे बढ़े, ठीक है। 19 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट, क्या होगा, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन। केमिकल रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर याद हो तो अभी किया है ये क्वेश्चन। सिल्वर क्लोराइड में सनलाइट देंगे तो देखो क्या रिएक्शन आएगी। अभी क्या है, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट देंगे, सिल्वर बन जाएगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी इसमें, सिल्वर क्लोराइड जो है हमारा व्हाइट कलर का है और ये क्या बन जाएगा, सिल्वर, जो कि क्या होएगा, ग्रे कलर का। तो व्हाइट रिएक्टेंट अगर ग्रे बन जाए, व्हाइट रिएक्टेंट अगर ग्रे बन जाए तो ये रिएक्शन हो रही है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन आप लिख देंगे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर लिखा था कि एक रिएक्टेंट जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स दे दे, एक रिएक्शन जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स दे दे तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तोड़ फोड़ मचा दी, क्या मचा दी, तोड़ फोड़, डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबको याद रहेगा, पक्का, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का ही है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इस केसेस के अंदर हमको टाइप ऑफ रिएक्शन पता लगानी है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है भाई, इस चैप्टर के अंदर मेनली है ही क्या, नाम ही देखो क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के अंदर आपको रिएक्शन इक्वेशन जरूर आनी चाहिए।
तो पहला वाला देखते हैं क्या होगा। जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो रिएक्शन इसकी अगर हम लिखें क्या आएगी, ये देखिए भाई, जिंक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस फॉर्म में रिएक्ट करेगा, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा एक्वस फॉर्म में, और सिल्वर मेटल जो है अलग हो जाएगा। इसके अंदर हमने लिख दिया। अब इस रिएक्शन के अंदर आप देखोगे कि क्या हो रहा है कि एक मेटल था जिंक और दूसरा सिल्वर नाइट्रेट, ये एक एक्वा सॉल्यूशन था, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट नहीं है। इसके अंदर जिंक ने क्या किया, सिल्वर को हटा के खुद यहाँ जिंक आ गया नाइट्रेट के साथ, जिंक नाइट्रेट बन गया। तो एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, डिस्प्लेस। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है भाई, सबको याद रहेगी। नेक्स्ट देखिए हम क्या है, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। इसकी इक्वेशन, पोटेशियम आयोडाइड Ki, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, एक्वस फॉर्म में दोनों के दोनों, क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, वो कह रहा है KNO3 प्लस PbI2 लेड आयोडाइड। क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर देखो क्या हुआ, KNO3 के साथ आ गया हमारे पास, और Pb ये क्या है, ये I के साथ आ गया, PbI2। वैलेंसी के हिसाब से सब जुड़ेंगे, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कैसे फॉर्मूला बनाने हमने। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, दोनों ही अदला बदली हो गए। तो अभी पिछली रिएक्शन करी थी उसके अंदर क्या था, केवल और केवल एक मेटल ने दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन किया था, वो था सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर दोनों हो रहे हैं, क्या कर देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कर देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक नाम और भी हो सकता है, हमने एक क्वेश्चन किया था अभी, जिसके अंदर ये PbI2 कैसा है, सॉलिड फॉर्म में, प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दो नाम हो गए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। याद रहेगा सबको, आगे बढ़े। ठीक, अब आ जाते हैं 2020, कोविड आया था, इसके अंदर हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर क्या हमारे पास होगा, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। देखो फिर वही रिएक्शन आ गई, कितनी ज्यादा बार पूछी जाती है रिएक्शन, ये ध्यान रखना है हमको कि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड मिलके क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन हमको पता है, याद होना चाहिए। देखो कितनी बार आ रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या पूछ रहा है कि क्या क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। क्या ये हो रहा है, एटम एक्सचेंज हो रहे हैं, एटम एक्सचेंज नहीं होते कभी भी, नो, एटम एक्सचेंज नहीं होते। तो भाई हमारे पास क्या क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, हाँ आयंस एक्सचेंज होते हैं, सोडियम प्लस आयन, बेरियम 2 प्लस आयन, SO4 2 माइनस आयन, ये हमारा Cl माइनस आयन। तो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है, हाँ हाँ प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है। इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, हाँ देखो इनसॉल्युबल सॉल्ट बेरियम सल्फेट बनता है। तो अब हमारे पास कौन कौन से चीजें सही हो गई, बी, सी और डी। तो कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर बी सी डी है, हाँ ये डी। तो अब हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी। एमसीक्यू है, याद रखना है, कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू कहते हैं इनको, जिसके अंदर हमारे मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं और करेक्ट ऑप्शन के अंदर हमें उन मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से कितनी स्टेटमेंट्स सही हैं वो बताने होते हैं। तो ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना है इनको। रिएक्शन देखो वही है जो पढ़ते आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जा रही है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या आ रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारा, ये रिएक्ट कर रहा है विग्रसली। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, क्विकलाइन। विग्रसली रिएक्ट कर रहा है बहुत तेजी से वाटर के साथ, और प्रोड्यूस क्या कर रहा है, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम ये कह रहे हैं कि दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, इस रिएक्शन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले देख लें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है भाई, जिसके अंदर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना दे, एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना दे। तो इस रिएक्शन को कह सकते हैं हम
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके अंदर ऐसा हो रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर हीट एनर्जी निकलती है रिएक्शन में। इसमें लिखा ही हुआ है कि विगरसली रिएक्ट कर रहा है। अगर कोई कंपाउंड विगरसली रिएक्ट कर रहा है तो जब वो रिएक्शन करेगा तो उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, और अगर बहुत सारी एनर्जी निकलती है तो उस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा बी ऑप्शन भी सही हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी सही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, भाई एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक क्या होती है, जस्ट उसका उल्टा। हमारे पास हीट एब्जॉर्ब होती है, यहां पर क्या हो रही है, हीट इवॉल्व। तो हमारे पास ये जो होगा ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन। क्या इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, नहीं, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है भाई, इसको भी लाल कर देते हैं भाई, लाल है, बिल्कुल गलत है, याद रखना है। तो हमारे पास दो दो कौन से सही हो गए, ए और बी। तो ए और बी देखो किसके अंदर है, ए सी ए जी ए बी ए बी ए दे, ये हो गया डी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी, ए एंड बी। याद रखना है भाई, सिंपल सा। ठीक है, ये रिएक्शंस और ये टाइप के क्वेश्चंस कितनी बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, और कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, हीट निकल रही है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास किया है ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के साथ, और एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बन रहा है किसका, कॉपर सल्फाइड का, और सल्फ्यूरिक एसिड जो बन रहा है वो तो सॉल्यूशन के अंदर है। तो ये कैसी तरह की रिएक्शन है, ये कैसी तरह की रिएक्शन है, उसके लिए हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। सबसे पहले आएगी रिएक्शन। तो ये देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, उसने कही कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, उसके मिलने से क्या बनेगा, कॉपर सल्फाइड, कॉपर और ये एस देखो मिल गया, कॉपर सल्फाइड का एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गया, प्लस बचा क्या है, H2 और SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस रिएक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, देखो इसके अंदर H2S और CSO4 दो रिएक्टेंट्स हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट्स के साथ एक प्रोडक्ट बनता है, यहां पर क्या है, दो प्रोडक्ट। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या इसके अंदर कोई एक मेटल ने दूसरे के सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया है, नहीं, इसके अंदर नहीं किया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है। डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्या ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स तो एक से ज्यादा हैं बट रिएक्टेंट भी दो, तो इसलिए ये डीकंपोजिशन रिएक्शन भी नहीं होगी। अब बची कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑब्वियसली होने वाली है, कंफर्म करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो अदला बदली हो गई, अदला बदली हो गई बिल्कुल, H के साथ SO4 आ गया, Cu के साथ S आ गया, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी। सबको याद रहेगा पक्का, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 2021 के अंदर आ जाते हैं। अब हम वैक्सीन लगनी चालू हो गई थी इस ईयर के अंदर। अब देखते हैं क्या है, स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू इट। फिर वही देखो कितनी बार, तीसरी बार आ गया है क्वेश्चन अभी तक, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड टाइम आ गया। He observed that an insoluble substance has formed, भाई ये तो हमको पता ही चल गया अभी तक तो, the color and molecular formula of the insoluble substance is। तो सबसे पहले रिएक्शन जो हमको याद है बिल्कुल ही। अब इसके अंदर ये रिएक्शन के अंदर हमको पता तो है कि कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब जो प्रेसिपिटेट है वो क्या है हमारे पास, BaSO4, ये हमको पता है। तो BaSO4 किसके अंदर है, देखो इन दो के अंदर तो देखो गलत फॉर्मूला लिखा है, BaSO4 ये फॉर्मूला सही है क्योंकि बेरियम का 2+ होता है, SO4 का 2- हो जाता है, दोनों के दोनों क्रॉस करेंगे तो BaSO4 बन जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन तो चली गए भाई, बिल्कुल ही हटा दो इनको। अब बचे कौन से, ये दो, COD। अब COD के अंदर कलर का पूछ रहा है, ये कलर व्हाइट होता है या फिर पिंक होता है, तो हमारे पास कलर जो होता है वो व्हाइट होता है, कलर क्या होगा, व्हाइट। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सी, व्हाइट बेरियम सल्फेट। ठीक है भाई, सबको याद रखना है। तो मतलब इस रिएक्शन का पूरी बाल की खाल निकाल ली है इतने सालों के अंदर, ये रिएक्शन में से कुछ भी आ सकता है।
तो आपको देख लो ये क्वेश्चंस करा दिया मैंने, इसके अंदर इस रिएक्शन के अंदर और कुछ भी पूछना नहीं जाना। तो ये रिएक्शंस के अंदर आपको सब चीजें मिल गई हैं, उसको याद जरूर रखना है, क्योंकि क्वेश्चन देखो आ रहा है, 3 बार तो आ चुका है, तो और भी आ सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट की बढ़े। ये हमारे पास आ गया है C6H12O6 एक्वस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, CO2 एक्वस प्लस 6H2। ये पूछ रहा है कि ये कैसी रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है। तो रिएक्शन पहले अगर हम देखें, इस रिएक्शन की पूरी रिएक्शन क्या होती है, ये C6H12O6 ये क्या होता है, ग्लूकोस, जो अपना नॉर्मल ग्लूकोस है। O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, इसकी कंबशन हो रहा है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। और एक चीज जो क्वेश्चन में नहीं थी, जो यहाँ है, वो क्या है, एनर्जी। एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो वो रिएक्शन कैसी होगी, हाँ हाँ, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से याद आ जाएगा, बिल्कुल फटाफट से बताएंगे सब के सब, हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बने, हाँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो बिलो आर करेक्ट। MnO2 4HCl, MnCl2 देगा, H2O देगा और Cl2 देगा। और ये हमारे पास स्टेटमेंट्स आ गई हैं। तो अब हमको देखो ध्यान रखना है कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। ऑक्सीडाइज क्या कह रहा है, HCl ऑक्सीडाइज हो गया Cl2, HCl ऑक्सीडाइज हो गया Cl2 में। ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन कब होती है, या तो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी जब ऑक्सीजन का गेन होगा, ऑक्सीजन का गेन होगा, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो यहां पर देखो HCl में से H निकल गया, Cl2 रह गया, तो हाइड्रोजन का लॉस हो गया कि नहीं हो गया, हाइड्रोजन का लॉस हो गया। तो हमारे पास ये वाली रिएक्शन तो सही है, स्टेटमेंट कह रही है इस रिएक्शन के लिए ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। अब देखो MnO2 जो था हमारा, MnO2 MnCl2 बन गया। तो हमारे पास MnO2 में ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन का लॉस हो गया, लॉस हो गया और क्या बन गया, MnCl2। तो अगर ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है तो उस रिएक्शन को क्या कह देते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्या कह देंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो इसलिए हमारे पास ध्यान रखेंगे कि ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि MnO2 रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब जो भी रिड्यूस होता है, जो भी रिड्यूस होता है, ध्यान रखना है, वो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो MnO2 खुद रिड्यूस हुआ, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन यहां पर क्या है, MnCl2, हमको क्या ध्यान रखना है, यहां पर क्या है, MnCl2।
तो अब लेकिन यहां पर क्या है, MnCl2, MnCl2 नहीं है, MnCl2 नहीं, MnO2 हमारा जो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, HCl एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई HCl तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, HCl तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास ये वाली भी गलत हो जाएगी। तो अब हमारे पास फाइनली जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, 1 और 2। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर तो नहीं है, हाँ देखो सी वाला है, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सी। याद रखेंगे सबको, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए। तो अब ये कह रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, क्या कि पूछा क्या है यहाँ पर, इनकरेक्ट। करेक्ट नहीं पूछा, इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है, इनकरेक्ट, गलत वाला। तो अब देखो इसके अंदर हमको क्या क्या करना है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होता है हमारा, वो प्रेजेंट होता है इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। सही बात है ये बात सही है कि नहीं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल। ठीक है, ये करेक्ट है, लेकिन हमको क्या बताना है, इनकरेक्ट। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल। भाई जब हमारे पास टोटल मास सेम है, टोटल मास सेम कब आएगा, मास किसका होता है, एटम का, सारे एटम के मास को प्लस कर देते हैं तो सारे रिएक्टेंट का मास आ जाएगा। तो जब नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास सेम रहेंगे तभी तो मास सेम होगा। तो अगर ये सही है तो हमारे पास ये भी सही है, तो बी भी सही हो गया। तो हमें पूछना है क्या, इनकरेक्ट। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। मतलब केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या होगा, फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला सेम रहता है किसी रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। अगर सेम रहेगा तो रिएक्शन हो ही नहीं रही ना, मतलब पहले जो था वही बाद में ही है, तो रिएक्शन कहाँ हुई। तो हमारे पास ये वाला जो है वो क्या है हमारा, इनकरेक्ट। क्या है, इनकरेक्ट, ये हमारा इनकरेक्ट है जो हमको पूछा है। एक बार ये वाला और देख लें, डी, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल। बिल्कुल मास कैन, क्योंकि मास जो है हमारा पहले जितना मास था बाद में ही उतना मास है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास सेम है, तो इसलिए मास ना ही क्रिएट हो सकता है ना फिर डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये भी सही है। तो अब हमारे पास जो गलत था वो कौन सा था, ये वाला था, हमें पूछा ही गलत है, इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। ये ध्यान रखना है, इसके अंदर करेक्ट नहीं पूछा, इसके अंदर क्या पूछा है हमारे पास, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट जो होगा वो हमारा ऑप्शन होगा सी। ठीक है, याद रखेंगे ये क्वेश्चंस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या है आपके पास, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट पे टिक करेंगे, करेक्ट पे किसी पे टिक नहीं कर देंगे। बोलेंगे कि मल्टीपल करेक्ट था, आपने किसी एक पे कर दिया, नंबर क्यों नहीं मिले, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे ध्यान से, इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट वाला करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रही है रिएक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज कैरेक्टराइज्ड एज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो ये भी रिपीटेड आ रहा है क्वेश्चन, थर्मल, थर्मल, थर्मल मतलब हीट, थर्मल मतलब हीट, अगर हीट देने पे डीकंपोज, टूटना, तोड़ फोड़, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट देने से रिएक्टेंट्स टूट जाते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, उसको क्या कह देंगे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो अब ये देखो, ये सारी की सारी रिएक्शंस, ये सारी की सारी रिएक्शंस जो है हमारी वो डीकंपोजिशन रिएक्शन तो है। देखो सब में एक ही रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट्स देखो एक से ज्यादा, तो सारी की सारी डीकंपोजिशन तो है, बट थर्मल हीट देने से कौन सी होगी, क्या वाटर हीट देने से बनेगा ये, AgBr, AgCl, CaCO3, याद आ रहा है कुछ, हाँ ये रिएक्शन पढ़ी ना हमने कि कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो हमारे पास रिएक्शन कौन सी सही हो गई, ये वाली, कौन सी वाली, डी वाली, ये हमारी क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये अभी पढ़ी थी हमने, कौन सी है, इसमें लाइट देते हैं, ये वाली के अंदर भी लाइट देंगे हम, और ए वाली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी देंगे। ठीक है भाई, सबको याद रहेगी। ये रिएक्शन भी देखो रिपीट हो रही है, तो मतलब ये भी बहुत बार आती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो भाई, ये आ गए हैं हमारे नए टाइप के क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का नाम है एजर्शन रीजन क्वेश्चन। कौन से? एजर्शन और रीजन। एजर्शन का मतलब होता है कोई एक स्टेटमेंट आपको दे दी, एजर्शन का मतलब ये स्टेटमेंट, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। रीजन, रीजन क्या होता है? जो स्टेटमेंट कही है वो उसका रीजन है कि नहीं, वो उसका रीजन है कि नहीं। मतलब ये जो पहली स्टेटमेंट है और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट का कारण है कि नहीं, क्या इसको समझा पा रही है कि नहीं, पहली स्टेटमेंट सही है कि नहीं। पहली स्टेटमेंट अगर सही है तो दूसरी स्टेटमेंट सही है कि नहीं, दूसरी स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अगर सही है तो क्या पहली स्टेटमेंट को समझा पा रही है, ये हमको बताना है एजर्शन रीजन क्वेश्चंस के अंदर। इनके देखो 4 ऑप्शन होते हैं, दोनों के दोनों सही हैं और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दोनों सही हैं बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही दोनों है अपने अलग अलग आपस में। ए सही है बट आर गलत है, ए गलत है पर आर सही। तो हमें देखना है कौन सा हमारा सही हो। तो हमारे पास अब देखें क्या कह रहा है, एजर्शन क्या कह रहा है हमारे पास, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज इन एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेचुरल गैस की बर्निंग एंडोथर्मिक, तो भाई किसी भी चीज की आप बर्निंग कर रहे हो तो उसके अंदर हमारे पास हीट निकल रही है, उसके अंदर हीट निकलेगी तो वो एक्सोथर्मिक हुई। कैसी हुई? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक नहीं, जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई। तो हमारे पास एजर्शन जो है वो क्या है? गलत हो गया। एजर्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भाई? डी। एक बार रीजन भी तो देखें, मीथेन गैस कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसके लिए रिएक्शन देखो ये होगी मीथेन गैस, जिसको नेचुरल गैस ऑलमोस्ट कहते हैं क्योंकि इसमें मेजरली कंपोनेंट क्या है? मीथेन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देखो लिखा हुआ है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे। तो इसके अंदर मीथेन गैस की बर्निंग हुई तो हीट निकली, हीट निकली। तो देखो वाटर भी था, ये वाटर की लिक्विड नहीं है, क्या है? गैसियस फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही गैस, लेकिन ये वाटर भी गैसियस क्यों बन गया? क्योंकि वाटर जो लिक्विड फॉर्म में था इतनी हीट निकली कि वो वेपराइज हो गया। तो ये रिएक्शन हमारी कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एजर्शन तो गलत है बट ये रीजन जो लिखा है ये तो हमारी रिएक्शन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। सबको याद रहेगा? पक्का? ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो खत्म होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड्स के लिए, वो जो आपको रिवाइज करने थे इस चैप्टर के, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसके अंदर रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पैटर्न मैंने बताया है कि आइडेंटिफाई करें। एमसीक्यूज की टेक्निक्स बताई, एलिमिनेशन टेक्निक या फर्स्ट सेलेक्ट टेक्निक, एजर्शन रीजन क्वेश्चन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आए जिसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है, शॉर्ट स्वीट में लिखेंगे लेकिन पूरे की पूरी चीज लिखेंगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अच्छे से पढ़ें, बोर्ड्स में अच्छे से परफॉर्म करें और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन शॉर्ट मैं कहना चाहूंगा कि इसे लस्सी करें और मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट चैप्टर के भी प्रीवियस क्वेश्चन अगर करने हैं तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी लाएंगे ताकि आपकी और हेल्प हो जाए एग्जाम के लिए। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा। बाय बाय दोस्तों, बाय।